बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे आईन पाकिस्तान के अंदर आज तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। वो कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई हैं, उन तरमीम में क्या कुछ तब्दील किया गया आईन पाकिस्तान में, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो आईन पाकिस्तान 1973 का जो आईन पाकिस्तान है, ये आइन जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के हदूद अरबा को नए सिरे से यानी कि असर नो तश्कील उसका तयन करना ज़रूरी था और एक आइन की भी ज़रूरत थी। तो एक आइन बनाया गया जो 14 अगस्त 1973 को नाफिज़ुल अमल हुआ, यानी कि 12 अगस्त को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने और 14 अगस्त को जो है आईन पाकिस्तान को नाफिज़ुल अमल किया गया। 14 अगस्त के बाद से 14 अगस्त 1973 से लेकर आज तक जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो टोटल 26 अमेंडमेंट्स हैं। उनका आज हम तज़किरा करते हैं। सबसे पहली जो अमेंडमेंट की गई वो 1974 में की गई। इस अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान के हदूद अरबा का दोबारा तयन किया गया, यानी कि बांग्लादेश को अलग करके नए सिरे से जो हदूद अरबा उसका तयन किया गया वो इस तरमीम के तहत किया गया जो कि 1974 में पहली अमेंडमेंट की गई। दूसरी अमेंडमेंट भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुई और 1974 के में जो दूसरी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है उस अमेंडमेंट के ज़रिए, उस तरमीम के ज़रिए कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। जो तीसरी अमेंडमेंट है वो 1975 में हुई। इस अमेंडमेंट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो दौरानिया है उसको बढ़ाया गया, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से मराद प्रिवेंटिव डिटेंशन से मराद यानी कि जब कोई भी ऐसे अनासर या अशख़ास जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ या माशरे में अमन व अमान को ख़राब करने का बायस बने या फसाद फैलाना का बायस बने, उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का जो इख्तियार है वो इससे जो तीसरी अमेंडमेंट है इसके तहत जो है वो दिया गया कि वो 90 दिन तक उनको जो है वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो इख्तियार है वो तीसरी तरमीम के तहत दिया गया। जो चौथी तरमीम है वो भी 1975 में हुई और इस तरमीम के तहत अक़लीतों को, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको पार्लियामेंट में नशस्तें दी गई, सीट्स दी गई। उसके अलावा जो पाँचवीं तरमीम है वो 1976 में की गई और इस तरमीम के तहत हाई कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है, इख्तियार समात है, उसको बढ़ाया गया, यानी कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो तय किए गए। वो इस अमेंडमेंट पाँचवीं अमेंडमेंट के तहत किए गए और हाई कोर्ट के जज के जो हाई कोर्ट के जज का जो टेन्योर है वो 4 साल तक उस वक्त रखा गया जो पाँचवीं तरमीम के तहत। जो छठी तरमीम है वो 1976 में की गई और इस तरमीम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 62 साल और 65 साल की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 62 और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के 65 और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद, जजेस की उम्र जो है वो 62 साल मुकर्रर की गई। ये छठी तरमीम के तहत की गई जो 1976 में हुई। जो सातवीं तरमीम है वो 1977 में की गई। इस तरमीम के तहत वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी वक्त ऐवान से एतमाद का वोट ले सकता है, पार्लियामेंट से एतमाद का वोट ले सकता है। वो 1977 में जो सातवीं तरमीम है उसके तहत की गई। जो आठवीं तरमीम है वो 1985 में की गई और इस तरमीम के तहत पार्लिमानी निज़ाम से नीम सदारती निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया और सदर को इजाफ़ी इख्तियारात जिस तरह 58(2)B
کے تحت اسمبلی تعلیل کرنے کا اختیارات دیا گیا، اور وہ یہ 8ویں ترمیم کے تحت کیا گیا جو 1985 میں ترمیم کی گئی۔ جو 9ویں ترمیم ہے وہ 1985 میں کی گئی، اس میں شریعہ کو یہ ایک بل لایا گیا کہ جو شریعہ لا ہے وہ لا آف دی لینڈ ہوگا، مگر یہ انفارچونیٹلی سینٹ سے تو یہ منظور ہوا مگر نیشنل اسمبلی سے یہ امینڈمنٹ اس کی ترمیم نہ ہو سکی۔ جو 10ویں جو ترمیم تھی وہ 1987 میں کی گئی، اور اس ترمیم کے تحت جو نیشنل اسمبلی کے اجلاس کا دورانیہ ہے وہ مقرر کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی کے جو 2 اجلاس ہوں گے ان کے درمیانی وقفہ جو ہے 130 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ آج ہم نے 26 میں سے 10 امینڈمنٹس کے اوپر ڈسکس کیا۔ ویری نیکسٹ ویڈیو میں ہم بقیہ امینڈمنٹس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔